जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि विज्ञान की आपको कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये सबसे अलग होती है। बताऊंगा कि आपको ये कॉपी कैसे लिखना। हमारे पास देखिए 2024 का ये विज्ञान का पेपर है और OMR शीट है, कॉपी भी है। इसको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है और कौन सी चीज़ आपको यूज़ करना है, कौन सी चीज़ नहीं यूज़ करना है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको कम से कम देखिए आपको क्या क्या ले जाना है। इनमें देखिए एक पेंसिल होनी चाहिए और एक प्रकार होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें चित्र भी बनते हैं। तो ये भी बताऊंगा कि पेंसिल का यूज़ करना है या फिर किससे चित्र बनाना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। और जो वीडियो के आखिर में बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको कैसे अटेंड करना है कि जिससे उसमें भी कुछ ना कुछ अंक मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा अनुक्रमांक। अब अनुक्रमांक आपका जितना भी हो यहाँ पर आपको ऐसे फिल कर देना है। सपोज करिए कुछ भी आपका अनुक्रमांक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सपोज करिए आपका अनुक्रमांक है यहाँ पर 1 2, उसके बाद में 3, और यहाँ पर देखिए अगला हमारा देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जैसे 10, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 73 0 0 6, कुछ भी हो सकता है। 10 अंकों का होगा रोल नंबर, नाम भी हो, आप ऐसे इस प्रकार से XYZ डाल दो। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये लिखा होगा 820, यहाँ पर HB। ये जो कॉपी का फर्स्ट पेज होता है कुछ इस प्रकार से भरा जाता है। आपको पता भी हो गया होगा कि आपको कैसे भरना है। अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में इस प्रकार से डालने के बाद उसके बाद में यहाँ पर देखिए विषय, जैसे हिंदी की जगह जैसे विज्ञान का है तो यहाँ पर विज्ञान डालना है। केवल प्रश्न पत्र होता है तो केवल प्रश्न पत्र डालना है। फिर लिखा होगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो यहाँ पर लिखा होगा 825 FC, और जैसे ये हो 822 जैसे HB हो तो यहाँ पर HB डालना। जो भी हो ये यहाँ पर कोड डालना है, ठीक है। उसके बाद में दिन जो भी हो यहाँ पर दिन डालना है। फिर परीक्षा तिथि में पाली, जो भी तिथि हो पाली। उसके बाद में केंद्र का नाम, जहाँ पेपर देने गए होंगे वहाँ का नाम डालना है। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा OMR शीट में कैसे भरना है। देखिए खंड आ होगा, इसमें क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीज़ें होती हैं। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्रफल अधिकतम होता है, तो इन 4 विकल्प होंगे, जो भी आपको पता हो एक ही आंसर करना है। जैसे सपोज करिए हमें जैसे यहाँ पर पांचवा क्या लिखा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, जनित्र की गैल्वेनोमीटर, अमीटर की मोटर। तो देखिए इसको हम जनित्र कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए वाला है। तो कोई भी यहाँ पर OMR शीट है सभी को ऐसे ही भरना है। देखिए एक में एक ही गोला करना है। जैसे पांचवें का हमें ए पता है तो क्या करना, ए को पूर्ण रूप से काला करना, इस प्रकार से आपको पता भी होगा है। और एक में एक ही करना है, बाकी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है। और जैसे यहाँ पर लिखा होगा पहला अक्षर दूसरा अक्षर, ये जो यहाँ पर कोड होगा इस प्रकार से ये वाला 822 HB लिखा होगा। HB H इसमें लिखा जाएगा, B इसमें लिखा जाएगा। H जहाँ हो उसको पूर्ण रूप से काला करो और B जहाँ पर हो उसको पूर्ण रूप से काला करो, ये करना होगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन ऐसे कर लेना, ये तो सबसे सिंपल सा होता है। अब कॉपी में बताऊंगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। तो ऐसे 20 क्वेश्चन आप लोग खंड आ के कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा, ध्यान से वीडियो को देखना, ये सबसे अलग होता है। इसमें लिखा है खंड बा और उपखंड क्या है, का वाला है। अब देखिए जो हमारा उपखंड का है इसमें क्या लिखा है, ये वर्णनात्मक प्रश्न है और 21वां 22वां 23वां 24वां मतलब 4 जो क्वेश्चन है ये आपके फिजिक्स से पूछे जाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। एक यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई, यह दर्पण की फोकस दूरी यह बराबर हमारा कितना 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति तथा आवर्धन आपको बताना होगा, जो आवर्धन बताना होगा। तो कैसे इसको हल करना है, ध्यान से वीडियो को देखना, वो तो सभी लोग हल कर लेंगे। तो खंड बा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से कॉपी मिलेगी और यहाँ पर आपको लाइन खींचना है। इस प्रकार से पटरी से लाइन खींचने के बाद फर्स्ट पेज खोलोगे, उसके बाद में जो होगा वो होगा, उसके बाद में ऐसे ही सेम होगी। तो यहाँ पर आपको डालना है, क्या डालना है यहाँ पर, खंड बा, बड़ा बड़ा आप लोग ये जरूरी डाल देना, खंड बा। और यहाँ पर लिख देना वर्णनात्मक प्रश्न, क्या लिखना है, वर्णनात्मक प्रश्न। इस प्रकार से लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, 21वां था। तो इसी के नीचे एक लाइन छोड़कर यहाँ से आपको शुरू करना है, प्रश्न नहीं उतारना, ध्यान रखना कि कैसे लिखना है। तो आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, संख्या कितनी थी, 21वां या एक भी हो सकता है, कई कई बार मतलब अलग अलग जो सेट होते हैं 7 सेट होते हैं तो अलग अलग भी हो सकता है। तो एक हो तो एक डाल देना, बाकी जैसे 21 हो तो 21 डाल देना। इतना डालने के बाद अब देखिए हमारा क्वेश्चन बता रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं।
अब देखिए जो प्रकाश का परावर्तन होता है आपको उत्तर में इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो उत्तर, इस प्रकार से हेडिंग भी डाल सकते हो। और यहाँ से आप लोग शुरू करना है नीले पेन से, लिखना है प्रकाश का परावर्तन, क्या लिखना है, या फिर लिखना है जब, क्या है, जब कोई प्रकाश, जब कोई प्रकाश क्या बता रहा है कि किरण, की किरण किसी, क्या है, किसी समांग माध्यम में, किरण किसी, ऐसे ही आपको लिखना किसी। अभी वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा कि बायो को कैसे हल करना, केमिस्ट्री का, किसी समांग, यहाँ पर समांग माध्यम में। उसके बाद में यहाँ पर देखिए चिकने तल से, क्या है, चिकने तल से टकराने या फिर टकराकर क्या करती है, उसी माध्यम में, जो मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो हम क्या कहलाएंगे, उसे हमें क्या कहलाए, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छी राइटिंग में लिखना, मैं आप लोगों को ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार से हल करना। देखिए इसमें, और इसमें क्या बताया है कि जो यहाँ पर देखिए आंकिक हल जो दिया है हमारा, दिया जो है हमारा, ये क्या दिया है, u बराबर हमारा माइनस यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, ये माइनस में ही है। उसके बाद में f बराबर हमारा, ये भी क्या होता है, ये भी माइनस में होता है, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, v हमें ज्ञात करना है। अब इसी प्रकार से आपको सूत्र पता होगा, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सूत्र, ये हमारा जो सूत्र होता है 1/v, और प्लस में हमारा क्या होता है 1/u होता है, बराबर में 1/ यहाँ पर f। अब इसी सूत्र से इसको लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको हल करना है अच्छी तरीके से, ये ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसे समझा देता हूँ जिससे आसानी होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न नहीं उतारना है, ऐसे ही लिखना है, ध्यान से अच्छी तरीके से लिखना है, अच्छी राइटिंग में। और फर्स्ट पेज में आपको काट पीट भी नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न पूछा गया कि यहाँ पर निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का पूछा जाएगा, 2-2 नंबर के दोनों हैं क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से डालना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 22वां, ठीक है। 22 या 2 भी हो सकती है, तो 2 यहाँ पर ऐसे, जैसे 2 हो तो 2, या 22वां हो तो 22वां, ऐसे कर देना। फिर निकट दृष्टि दोष हेडिंग डालना है, तो इसको कैसे लिखना है, हेडिंग ही डालना है, प्रश्न नहीं उतारना। लिखना है आँख से यहाँ पर अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु जिसे आँख अपनी अधिकतम ये क्या करती है, समंजन जो क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है, आँख का निकट बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आँख के लिए जो यहाँ पर यह दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर पर होती, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगली हेडिंग डालकर लिखना है यहाँ पर दूरदृष्टि दोष, वह यहाँ पर क्या लिखा है, वह जो दूरतम बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्या करनी, क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकते हैं, आंख का जो दूरबिंदु कहलाता है वो सामान्य आंख के लिए या अनंत पर होता है। तो इस प्रकार से कर देना है, 4 नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूर ही खींच देना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला हमारा पूछा गया विद्युत धारा किसे कहते हैं और संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा, और सारे क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे 23वां डाल देना, फिर विद्युत धारा हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख देना, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की क्या है, समय दर को विद्युत धारा अथवा विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा आई, यहाँ पर आई बराबर आपको पता होगा आवेश अपान समय होता है। फिर इसका मात्रक एम्पियर अथवा कूलाम प्रति सेकंड है, यह अदिश राशि है। बस 4 नंबर मिल जाएंगे, बहुत सिंपल सा होता है। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करना है, चाहे बड़े हो, 6 नंबर का पूछा जाए तब भी ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालकर विद्युत मोटर क्या है, सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखिए, इसी प्रकार से हेडिंग डालकर आपको लिख देना। कुछ गलत हो जाए तो इतना आपको काटना नहीं, जो ध्यान रखना, ज़्यादा काटोगे तो हाईलाइट हो जाएगा और आप लोग फेल भी हो सकते, तो ये ध्यान रखना, ज़्यादा आपको काटना भी नहीं है। कुछ गलत हो जाए तो एक बार उसको केवल ऐसे काट दो बस, ठीक है, हाईलाइट नहीं करना है। तो ऐसे आपको हल करना है। अब जैसे देखिए
यहाँ पर और ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर कुछ जैसे कम रह जाए इतना, जैसे कुछ रह जाए यहाँ से इतना रह जाए कोई चीज़, जैसे प्रश्न यहाँ पर जैसे इतना कर दिया और पेज का 2-3 या 4 लाइन रह गई, तब यहाँ से नहीं शुरू करना, न्यू पेज से स्टार्ट करना है प्रश्न संख्या, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आपको ये गलती नहीं करना है। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर बायो में हमारा उपखंड गा है, तो उपखंड गा भी डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तभी चलेगा। केवल प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे पढ़ा होना चाहिए कि 28वें, यहाँ पर 28वां जैसे इस प्रकार से पूछा गया। प्रश्न संख्या जरूर डाल देना, ये ध्यान रखना, प्रश्न नहीं डालोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। इस प्रकार से जैसे पाचक रस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 28वां क्वेश्चन पूछा गया, 4 नंबर का है। तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 28वां ऐसे डाल देना, हेडिंग डालकर पाचक रस भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण होते हैं। पाचक रस निम्न प्रकार के होते हैं, लार, जठर रस, पित्त रस और आंत रस, इस प्रकार से पाचक रस होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में चित्र, देखिए चित्र प्रकार ले जाना है और यहाँ पर पेंसिल भी ले जाना। हो सके तो आप लोग जैसे चित्र पूछा गया कोई, जैसे ये देखिए हमारा चित्र पूछा गया 29वां क्वेश्चन था, क्या था यहाँ पर पर्ण, यहाँ पर रंध्र के खुलने और बंद होने की यहाँ पर क्रिया विधि का चित्र यहाँ पर द्वारा समझाइए, 4 नंबर का होगा। तो क्या करना है, कुछ हेडिंग डाल देना यहाँ पर जो भी हो उससे संबंधित, ऐसे हेडिंग डालकर और उसके बाद में ही आप लोग ऐसे पेंसिल से चित्र बना लेना। अच्छी तरीके से पेंसिल ले जाना, रबड़ कटर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पेन से भी बना सकते हो, लेकिन पेन से क्या होगा, एक बार गलत हो जाएगा तो दोबारा मिटा भी नहीं सकते हो। तो पेंसिल से बनाना, और डार्क होनी चाहिए पेंसिल, अच्छी तरीके से दिखाई देना चाहिए चित्र। तो इसी प्रकार से बनाओगे, 2 जैसे चित्र इसमें थे, दोनों बनाओगे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे कोई भी यहाँ पर चित्र हो इसी प्रकार से बनाना है, चित्र भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, चाहे कोई भी चित्र हो, नंबर तो मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पर विज्ञान की कॉपी लिखना है। अब जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको कैसे आप लोग अटेंड करना, ये देख लो। अब देखिए जैसे हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सबसे पहले करना है, भले ही वो क्वेश्चन कोई भी हो। और जैसे जो क्वेश्चन जैसे हमें नहीं आ रहा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे देखिए हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया और आपको नहीं पता है, न्यूमेरिकल आ गया, कोई भी आ सकता है। जैसे लिखा किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड यहाँ पर 100 यहाँ पर जे ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर प्रतिरोधक के सिरों के बीच की विभवांतर ज्ञात करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हमें आ नहीं रहा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना कि जिससे इसमें कुछ ना कुछ अंक मिल जाएं। छोड़कर नहीं आना, कोई भी क्वेश्चन जितना भी टाइम बचे उसको अटेंड जरूर करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ही लिखोगे क्लास 10th यहाँ पर साइंस में कोई भी सब्जेक्ट हो उतने ही अच्छे मार्क मिलते हैं। देखिए इसमें माइनस मार्किंग या कुछ भी नहीं होता, आप लोग लिखोगे जितनी ही कॉपी लिख कर आओगे उतने ही अच्छे मार्क मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर अच्छी तरीके से जितना भी टाइम बचे आपको लिख कर आना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 23वां। सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या डालकर, जैसे 23 है तो यहाँ पर 23 अच्छी राइटिंग में डाल देना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए नीला पेन ले लेना है और ये ध्यान रखना है, अब जैसे लिखा था जो यहाँ पर प्रश्न लिखा है उसी को क्या करना, सेम उतारना है, लेकिन नीले पेन से उतारना है। सबसे पहले लिखोगे हल, इतना लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर 4 ओम, क्या लिखना है, जो लिखा था 4 यही इस प्रकार से लिखना है ओम। फिर आगे क्या लिखा है, प्रतिरोधक, मालूम तो है ही नहीं, लेकिन जो लिख कर आओगे कुछ ना कुछ अंक जरूर ही मिल जाएंगे। के प्रति सेकेंड क्या है, 100 जे। अब फिर इतना लिखने के बाद दूसरी लाइन में लिखो, क्या लिखना है यहाँ पर, ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा या फिर ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर लिखा है आगे वही लिखा है, वही आपको उतारना है कि प्रतिरोधक के क्या करना है, इसमें लिखा था सिरों के बीच विभवांतर ये है, इस प्रकार से लिख देना। देखिए मालूम तो है ही नहीं, फिर उसके बाद में लिखना है यहाँ पर देखिए 4 ओम प्रतिरोधक, अब फिर वही उतारना है, ठीक है, प्रतिरोधक। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे हमारा है क्या लिखा है इसमें 100, फिर अब 100 लिखना है, फिर जे मालूम तो है ही नहीं, फिर लिखा है यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न करता
है। फिर इसको जो आपको समझ में आए, इससे जो काट पीट ऐसे करो कि जिसे पता तो है ही नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से करो, या फिर इसको ऊपर ले जाओ या नीचे इसी प्रकार से इसको काट पीट ऐसे करो, जो भी ऐसे समझ में आए, टाइम बचे आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन अटेंड करना है। तो जैसे यहाँ पर 4 नंबर या 6 नंबर का है तो या 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे करके अच्छा परसेंटेज रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको ऐसे ही अटेंड करना है, ये ध्यान रखना है, छोड़कर नहीं आना है। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।